हेलो, तो कैसे हो आप सभी? आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल पीएमटी लिस्ट कट ऑफ। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी जर्नल की कट ऑफ है वो है 65.17 और ईडब्ल्यूएस की है 76.08। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो जो लिस्ट है ना, लिस्ट में डिफरेंस देखो 65 और 76। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हमें क्यों रिजर्वेशन में रखा जाता है? ताकि हमें कुछ फ़ायदा मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ फ़ायदा बेनिफिट दे सके हमें सरकार, पर वो बेनिफिट की जगह ये क्या कर दिया, पोस्ट भी ऊपर से कम है और कट ऑफ तो आप देख सकते हो ऐसा कभी नहीं होता। जो हमारी यूआर की कट ऑफ है, जर्नल की कट ऑफ होता है, वो अदर जो हमारी रिजर्वेशन वाले उनसे क्या होती है, हमेशा ज़्यादा ही जाती है। ठीक है, उनकी। तो बट अब की बार जो ये है, अब की बार तो ऐसे ही ना वो काम कर दिया है कि बस पूछो ना, कि हमें भर्ती को कंप्लीट करना ही नहीं है। ठीक है, ओएससी की हमारी रहेगी 67.26। आगे बीसीबी की दी है 72.97, बीसीए की है 69.96। वैसे तो इस भर्ती पे हमारा केस चला हुआ है। ठीक है, केस है हमारा प्रोमिला। ठीक है, मैं लिख देती हूँ प्रोमिला। कुछ तो इसकी स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। ठीक है, मैं एक दो वीडियो देख रही थी, उनमें जो टीचर्स हैं ना वो उनकी ना स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हैं। ठीक है, वो क्या तो बच्चों का केस देखेंगे, क्या वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा जो केस चला हुआ है, ये केस ये है कि यूआर की जो कट ऑफ है रिजर्व्ड वालों से क्या ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, बट ये क्या है, कम है। ठीक है, इस पे केस चला हुआ। फिर एक जो सेकंड चला हुआ है कि बहुत बड़ा जो स्कैम। ठीक है, जो ठीक है ये स्कैम। ठीक है, ये क्या है, स्कैम जो चला हुआ है क्या है कि पिटिशनर। ठीक है, बच्चों को पिटिशनर बनाया जा रहा है, उनसे 1500 रुपये, 2000, 2500 रुपये लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो, पिटिशनर बनने का कोई वो नहीं है। जो अगर हमारी जो प्रोमिला है, अगर हमारी केस जीत जाती है तो जर्नल के कट ऑफ से जितने ऊपर बच्चे हैं ना, सबको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। सब पीएमटी पीएसटी सबको देने का मौका मिलेगा। अगर हमारी प्रोमिला केस हार जाती है तो फिर क्या होगा कि जो हमारे ये पिटिशनर बन रहे हैं ना, जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, जो आपसे पैसा ले रहे हैं ना, ठीक है, तो ये इनका कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो जो ये हमारा जो कट ऑफ जो लिस्ट का जो सब केस चला वो ये सिर्फ प्रोमिला के केस पे डिपेंड है। अगर हमारी प्रोमिला केस को जीत जाती है तो ठीक है, तो हमें पीएमटी पीएसटी से कोई नहीं रोक सकता। अगर अगर हमारी प्रोमिला केस को हार जाती है तो हारने के बाद तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ना हमें पीएमटी ना हमें पीएसटी, हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो ये आपके पैसे हैं ना, ये आपके वेस्ट में जाएंगे। और फिर सेकंड, अगर बाय चांस पीएसटी पीएसटी जब फीमेल के पीएसटी चलेंगे, अगर हमारा उसमें नाम आ जाता है, ठीक है, जो फीमेल के पीएसटी में अगर हमारा नाम आ जाता है तो फिर हमें जो पिटिशनर बने थे वहां से नाम कटवाना होगा। ठीक है, अभी ये 50-50 पे चला हुआ है। मेन तो है हमारा प्रोमिला केस। ठीक है, उस पे ही सब डिपेंड है पिटिशनर बनने का। आप अपने पैसे जो डुबो दोगे, ठीक है, उससे अच्छा आप पढ़ाई पे, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। अभी वैसे तो देखो एचएससी ने मतलब पूरा प्री प्लान था। देखो अभी जो ग्रुप डी की उन्होंने वैकेंसी निकाली है ना, वो यही सोच के निकाली है कि बच्चों का जो ध्यान है ना वो ग्रुप डी की तरफ चला जाएगा और हरियाणा पुलिस की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि उन्होंने पहले ही वहाँ पे जो इतनी बड़ी गड़बड़ करी है ना, तो बिल्कुल एचएससी है ना अपना काम सोच समझ के करती है। उसको ये पता है कि हमें नेक्स्ट में क्या करना है। ठीक है, आपको अगर इससे रिलेटेड
ठीक है? अगर कोई भी मतलब आपको कुछ वैसे पैसे आप मत वेस्ट करो, मैं तो यही कहूँगी। आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। हाँ, अगर आपको अपने माइंड की संतुष्टि के लिए, ठीक है, कइयों को ये होता है कि हाय हो भी सकता है 50-50, तो आप पिटिशनर बन सकते हो, ठीक है? मैं किसी को आपकी जो पर्सनल चॉइस है उसके बीच में मैं नहीं आ सकती, तो आपको पिटिशनर बनना है, आप बन सकते हो, ठीक है? तो ये आप ना ध्यान रखना, ठीक है? अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है? आप अगर पिटिशनर बनते हो ना तो साथ मिलके, ठीक है? अच्छे से वर्क, उससे नेक्स्ट जो हम मेरे को थर्ड बात करनी थी आपके साथ, वो हमारा टॉपिक रहेगा वैकेंसी। जो फीमेल की वैकेंसी है ओनली, जो हमारी जो हमारी 600 वैकेंसी है, ठीक है? हम ये कर सकते हैं सरकार से, हमारे जो हेमंत सिंह चेयरमैन है उस हमारी वैकेंसी को हम 1000 तो कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है? अगर 5000 बॉयज़ मेल की हमारी पोस्ट है तो कम से कम 1000 फीमेल की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे में बहुत सारी बहनें, हम बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी एज, जिनका फाइनल चांस है ये, ठीक है? और उन्होंने इतनी मेहनत करी है भई, लाइब्रेरियों में पढ़ना, एक जगह पे बैठ के घंटों-घंटों पढ़ना, पता है कमर में इतना दर्द हो जाता है, ठीक है? हमें पता है, तो हम अपनी मेहनत के लिए, जो हमने इतनी मेहनत करी, इतना खूना, अरे गर्मी में इतना इंसान को घर से निकलना इतना मुश्किल होता है, बट हम लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, घर से निकलते हैं, तो उसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा, हम सबको एक साथ होना होगा। तभी मतलब सरकार के सामने हम अपनी बात रखेंगे, तभी वो समझ पाएँगे, तभी हो सकता है कि वो वैकेंसी इंक्रीज़ कर दे, हम सबको एक साथ होना होगा, ठीक है? मेरी ना बायो में एक टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है, आप ना वो ज्वाइन कर लो, ठीक है? वहाँ बैठ के हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम सबको एक साथ होना, मैं अकेली या आप अपने घर बैठ के ये सोचते रहे कि हाँ हम करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, हम सबको एक साथ होना होगा, ठीक है? मैं आपके साथ हर सिचुएशन में हूँ, आप जहाँ बोलोगे हम सब मिलके करेंगे, ठीक है? हमें वैकेंसी करवानी ही होगी, ठीक है? आज की जो हमारी थी मेन यही था, ठीक है? मेंस था हमारा स्कैम से बचना, और सेकंड हमें मतलब इकट्ठा होके हमारी वैकेंसी को इंक्रीज़ करवाना होगा, ठीक है? तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, ठीक है? आप उसका रिस्पॉन्स देखती हूँ मैं, आपका कमेंट सेक्शन में कैसा आता है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसपे करेंगे प्लान कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए।